Good afternoon, students of 6th class. We were writing question answer of chapter 2. We have written question number 1 and 2 of part B. Today, we will write complete question answer of this chapter. Let's start. Open your notebook. Your question number 3 is, the boy looked frightened at what he had done. लड़का जो है बहुत डर गया था देखकर at what he had done कि उसने क्या कर दिया. What had the boy done? लड़के ने क्या कर दिया था. And why was he frightened by it? और वो उससे क्यों डर गया था. ठीक है. आंसर इज द बॉय लुक्ड फ्राइटन्ड. लड़का जो है डर गया था व्हेन ही शॉट अ बर्ड. जब उसने एक बर्ड को शॉट किया, गोली मारी. आफ्टर टचिंग इट्स सॉफ्ट फैदर. उसके सॉफ्ट फैदर को टच करने के बाद एंड इट्स बोनी नेक. और उसकी बोनी नेक को टच करने के बाद द बॉय लुक्ड फ्राइटन. लड़का जो है वो डर गया था एट व्हाट ही हैड डन कि उसने क्या कर दिया है. ये देखकर वो डर गया था. उसे लगा कि जो डक है उसकी डेथ हो गई है. क्वेश्चन नंबर 4, यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट. तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी. डू यू थिंक द मैन वॉन्टेड द बॉय टू लुक आफ्टर द डक. डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि वो आदमी है वो चाहता था कि वो लड़का उस डक की देखभाल करे. वट मेक्स यू थिंक सो. ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ऐसा सोचने पर आपको इस तरह का जो थिंकिंग आपकी बनती है. हाउ डिड द बॉय रिएक्ट. तो इस पर लड़के ने क्या रिएक्ट किया. डू यू थिंक द मैन एक्सपेक्टेड हिम टू रिएक्ट लाइक दिस. क्या उस आदमी को इस तरह की एक्सपेक्टेशन, इस तरह की उम्मीद थी उससे कि वो इस तरह उस पर रिएक्ट करे. अंडरस्टैंड. तो यहाँ क्या है, चैप्टर के बीच में एक लाइन आई थी ये, जब उसने घायल डक को अपने गोद में उठाया था, उसने कहा इसको घर लेकर जाऊंगा. तो उस आदमी ने उससे कहा यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट. तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी. तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो द मैन वॉन्टेड द बॉय कि वो आदमी चाहता था कि वो लड़का टू लुक आफ्टर द डक कि वो लड़का डक की देखभाल करे. वट मेक्स यू थिंक सो. आपको ऐसा सोचा आपने किस वे से. हाउ डिड द बॉय रिएक्ट. लड़के ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया. और डू यू थिंक द मैन एक्सपेक्टेड हिम टू रिएक्ट लाइक दिस. और लड़के ने जैसा रिएक्शन दिया क्या उस आदमी को उम्मीद थी कि वो लड़का ऐसा रिएक्ट करेगा. आंसर इज इन द बिगिनिंग. शुरुआत में द मैन वॉज नॉट सीरियस टू लुक आफ्टर द डक. वो आदमी जो है वो इतना सीरियस नहीं था डक की देखभाल को लेकर. द बॉय वॉज फ्राइटन. लड़का डर गया था. बट द मैन डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू रिएक्ट लाइक दिस. लेकिन उस आदमी ने ये उम्मीद नहीं थी, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि लड़का इस तरह से रिएक्ट करे. क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 5 है. क्वेश्चन 5 में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं. तो फर्स्ट ए पार्ट है, व्हाट वाज द बॉयज स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही टोल्ड हिज फादर दैट ही थ्रू अवे द गन. व्हाट वाज द बॉयज स्टेट ऑफ माइंड. लड़के की मानसिक स्थिति, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी. व्हेन ही टोल्ड हिज फादर, जब उसने अपने फादर से कहा दैट की ही थ्रू अवे द गन कि उसने गन फेंक दी है. वाई डू यू थिंक ही रीच्ड दिस वे. आप क्या सोचते हो कि वो इस तरह से इस रास्ते क्यों पहुंचा. तो आंसर इज द बॉय सैड डेफिनेटली. लड़के ने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा दैट की ही हैड थ्रू द गन, उसने गन फेंक दी. बिकॉज, क्योंकि नाउ ही अंडरस्टूड वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस. अब वो क्या है, अंडरस्टूड, उसको समझ आ गया है वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और पीस और शांति की जो वैल्यू है उसको समझ आ गई, इसलिए उसने ऐसा किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, डू यू एग्री विद व्हाट द बॉय डिड. क्या लड़के ने जो किया आप उससे सहमत हैं. एग्री मीन्स सहमत. वाई और वाई नॉट. अगर सहमत हैं तो क्यों, अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं, आपने रीज़न देना है. तो आंसर में वी आर एग्री, हम सहमत हैं विद द बॉय, लड़के से. बिकॉज, क्योंकि
ही चोज गुड वे, क्योंकि उसने बिल्कुल अच्छा रास्ता चुना, सही रास्ता चुना। नेक्स्ट है यो क्वेश्चन है 6 लास्ट क्वेश्चन। एट फर्स्ट द मैन गॉट वेरी एंग्री विद हिज सन फॉर थ्रोइंग द गन अवे। एट फर्स्ट पहले तो द मैन गोट वेरी एंग्री, वो आदमी बड़ा ज़्यादा गुस्सा हुआ विद हिज सन अपने बेटे पर, फॉर थ्रोइंग द गन अवे, गन को फेंकने के लिए। हिज एंगर देन चेंज टू रिलीफ, और बाद में उसका जो एंगर है, गुस्सा है, वो बदल गया किसमें, रिलीफ में, चैन की सांस ली उसने, शांति में। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्ड, तो आप क्या सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, क्यों सोचते हो ऐसा हुआ। तो आंसर इज एट फर्स्ट, सबसे पहले द मैन गोट एंग्री विद हिज सन फॉर थ्रोइंग द गन अवे, सबसे पहले वो आदमी बड़ा गुस्सा हुआ अपने बेटे पर गन फेंकने के लिए। हिज एंगर देन चेंज टू रिलीफ, बाद में उसका गुस्सा जो है रिलीफ में बदल गया। वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि इट हैपन्ड, ऐसा हुआ बिकॉज, क्योंकि नाउ ही वॉज फिल्ड विद सेंस ऑफ पीस, अब वो क्या है, उसके अंदर जो सेंस ऑफ पीस है उससे भर गया है, वो शांति जो है वो शांति की वैल्यू को समझ गया है। ठीक है, क्लियर, ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। आपका होमवर्क है राइट कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक एंड लर्न पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपने लर्न करने हैं। ओके।